हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी सुपर स्टडी पे। तो आज मैं झारखंड के ज़िलों को थोड़ा-सा उनके निर्माण का स्थापना वर्ष बता देती हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में बार-बार देखे हैं। तो ये छोटा-सा वीडियो है जो आपको स्थापना वर्ष ज़रूर याद करा जाएगा। तो चलिए पहला हम देखेंगे कि हज़ारीबाग ज़िले के बारे में देखते हैं, किसकी स्थापना कब हुई है। तो देखते हैं हज़ारीबाग जो है हज़ारीबाग, इसकी स्थापना 1833 में हुई। कब हुई? 1833 में। देखिए हज़ारीबाग, बाग का मतलब क्या? पार्क। बाग का मतलब पार्क। तो आपको पता होगा कि जो पार्क में ज़्यादातर अक्सर जो होते हैं वो यंग लड़के जाते हैं, 18 वर्ष के। 18 वर्ष से लेके 33 वर्ष के जो होते हैं बहुत यंग होते हैं, उन्हें बाग घूमने का, हज़ार बाग घूमने का मतलब बहुत शौक ही रहता है। तो 18 से लेके 33 वर्ष तक के जो होते हैं नौजवान, उन्हें हज़ार बाग घूमने का बहुत शौक होता है। इससे हम याद क्या रखेंगे कि हज़ारीबाग जो है उसकी ज़िले की स्थापना कब हुई? तो 1833 में हो गया। आपसे रिलेट करके याद करते जाएँगे साथियों। आगे बढ़ते हैं हम पलामू में। तो देखिए पलामू, पलामू कब? 1 जनवरी 1892 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1892 में जो है पलामू की स्थापना हुई। एक बार जो है हमारे मामा जो है मामू हमारे, मतलब 1 ही जनवरी को हमारे घर में आ गए थे। हम लोग बहुत सरप्राइज़्ड हो गए। तो याद रखेंगे कि 1 जनवरी पलामू जो है, पलामू मामू जो है 1 जनवरी को आ गए हमारे घर में। हम लोग बहुत सरप्राइज़ हुए और साथ में आए तो आए, हम लोग के लिए जो है वो मतलब कि मुझे जो है वो 18 रुपए दिए और भैया को 92 रुपए। क्योंकि भैया बड़े थे तो मेरे मामू आए पलामू से, 1 जनवरी को आए और 18 और 92, मुझे 18 रुपये दिए और भैया को 92 रुपए। तो इसे याद रखें 18 जो 92 है वो मामू दिए थे, पलामू। 1 जनवरी को आए तो याद रख लेंगे कि पलामू जो है 1 जनवरी 1892 की इसकी स्थापना हुई। बस आप रिलेट करेंगे साथियों, आपको याद हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन रहेगा ना आपको तो ट्रिक करने के लिए आप कर लेंगे, मैं यकीन दिलवाती हूँ। जैसे रांची, रांची की स्थापना कब हुई? तो 1899 में हुई। देखिए जो रांची है हमारे झारखंड राज्य की राजधानी, वो 1899। देखिए अगर कोई रांची बाजार करने जाता है, मार्केट करने जाता है, तो उसको 99 100 रुपया खर्चा होना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा चीज़ खाता पीता भी है तो 99 रुपया उसको खर्चा होगा ही। कोई 18 वर्ष का बच्चा है वो रांची हटिया में जाता है घूमने के लिए, तो कितना भी कम खर्चा करेगा ना तो उस 99 रुपया 100 रुपया खर्चा करेगा ही। तो इससे याद क्या रखेंगे कि जो 18 वर्ष का बच्चा है वो 99 रुपया खर्चा किया कहाँ? रांची में जाकर। तो याद रख लेंगे कि रांची की स्थापना कब हुई? 1899 में। रांची 1899 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनबाद, भेद इम्पोर्टेंट, धनों से भरा हुआ धनबाद। इसको कैसे याद रखेंगे? धनों से भरा हुआ धनबाद। इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर को हुई। कब हुई? 24 अक्टूबर को। और 1956 में हुई। 1956 याद रख लेंगे। देखिए 19 का पहाड़ आप 3 बार पढ़ के देखिए कितना आता है। शायद मेरे ख्याल से लगता है 57 आता है, तो उसे आप एक कम कर लेंगे, 57 से एक कम कर लेंगे 56। देखिए 19 का पहाड़ा, 19 19 दिया 57 पर 56 याद रख लेंगे। 1956 है ना, उसमें धनबाद की स्थापना हुई है। कब हुई है? तो 24 अक्टूबर को हुई है। कब हुई है? 24 अक्टूबर को। आपको पता है कि हमारे देश में एक क्रांति हुई थी जिसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। उसमें हमारे धन का बहुत लॉस हो गया था। तो इसे याद रख लेंगे धनबाद जो है धनबाद, वो 24 अक्टूबर 1956 को उसकी स्थापना हुई। आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब आते हैं क्या गिरिडीह। गिरिडीह धनबाद तो हो गया 24 अक्टूबर 1956 को। गिरिडीह कब? 4 दिसंबर 1972। देखिए कोई लड़का अगर माने कि बोका है, मान के रखिए कि एकदम बोका है, लेला टाइप का है, तो वो बार बार गिरते रहेगा गिरते रहेगा। कम से कम लगता है ना कि 1972 72 बार तो गिरते ही रहता है। ये बोका जो है गिरिडीह गिर गया 1972, 72 बार गिरते रहता है। इसे याद क्या रखना है कि जो गिरिडीह है ना, वो जिले की स्थापना 4 दिसंबर, देखिए 4 ये भी है, दिसंबर में भी 4 लेटर है ना, तो इसे याद रखिए 4 दिसंबर कब? 1972 में गिरिडीह में बोका गिर गया। बस याद कर लेंगे, याद हो जाएगा। आप जब ट्रिक मारिएगा आप कर लीजिएगा। साहिबगंज कैसे याद रखेंगे? देखिए 17 मई 1983 को जो है ना बहुत जिले हुए हैं, इसको आप याद करते जाएंगे। जैसे कि साहिबगंज आपको पता होगा कि संथाल परगना में है, गोड्डा संथाल परगना में है, और भी देखते हैं देवघर जो है वो संथाल परगना में है, फिर देखते हैं दुमका जो है वो संथाल परगना में है। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जो साहेब है ना, साहेब वो 83 वर्ष के हो चुके हैं, तो 1983 याद रख लेंगे, ठीक है। और 17 मई याद रख लेंगे, 17 मई 1983 को साहिबगंज। गोड्डा भी कब स्थापना हुआ? और गुमला, गुमला को भी हम नहीं लेते हैं। गोड्डा जो देव संथाल परगना में, गोड्डा संथाल परगना में
ये 25 मई 1983 को। देखिए एक साहिब थे जो संथाल परगना के रहने वाले थे, ठीक। साहिब संथाल परगना के रहने वाले थे। उस 17 मई को निकले 1983 में, 17 मई को निकले। फिर वहां से वो गोडा गए 25 मई 1983 को वो गोडा पहुंचे। संथाल परगना में ही घूम रहे थे। फिर 25 मई को तो गोडा पहुंच गए। फिर साहेब बड़ा पैसा वाला था, घूमते ही रहते थे। 17 मई को तो निकल गए वो संथाल साहिबगंज से 1983 में, और गोडा पहुंच गए 25 मई 1983 को। गोडा के बाद बोले कि अब देवघर जाएंगे, पूजा पाठ भी कर लेंगे। तो देवघर कब, 1 जून को 1983 को वो देवघर पहुंच गए साहेब जी। 1 जून 1983 को देवघर पहुंच गए। तो ये संथाल प्रोग्राम याद रखेंगे। देवघर तो पहुंच गए, देवघर के बाद बोले अब हम वासुकीनाथ जाएंगे। तो दुमका में जो वासुकीनाथ है वहां पे गए। और 1983 साहेब याद रखते रहेंगे सर। साहेब जो कब 17 मई को साहिबगंज से निकले थे, फिर गोड्डा 25 मई 1983 को गए, फिर 1 जून को देवघर में जाए पूजा करने 1983। और फिर जून से दुमका का तो दिया ही नहीं है, तो दुमका फिर वासुकीनाथ दुमका गए 1983 में। तो सब याद रख लेंगे। जो संथाल परगना के जो जिले थे ना, जैसे कि साहेबगंज जो 17 मई 1983 को, गोड्डा 25 मई 1983 को, देवघर 1 जून 1983 को, और दुमका जो है दुमका वासीनाथ 1983 में घूमे साहब। तो बस इतना याद। मैं यकीन करती हूँ कि आपको सचमुच याद हो जाएगा। चलिए साहब तो हम याद कर लेते। गुमला हम लोग नहीं देखे थे कि गुमला जो है, गुमला की स्थापना कब हुई, 18 मई 1983 को। गुमला जो है 18 मई 1983 को। लोहरदगा 1983 को। और भी कोई 1983 को है क्या? आगे बढ़ के हम देख लेते हैं। नहीं, अब ये दोनों ही याद रखना है कि जो गुमला है, गुमला देखें, गुमला जो है 1983, 18 मई 1983 याद रख लेंगे गुमला। और लोहरदगा, लोहरदगा 1983। तो कैसे याद रखेंगे 18 मई 1983? देखें, आपको पता होगा कि जो 18 मई है, माने कि 18 वर्ष का कोई लड़का है, ठीक, वो गुमला में गुम गया है। तो लोहरदगा, लोहार रहे या कुछ भी रहे, उसको ढूंढने में पूरा परेशान है। 19 से लेके 83 एकदम खोजे जा रहा, खोजे जा रहा है। तो इसे आप सिर्फ याद करेंगे, गुमला 18 मई 1983, लोहरदगा 1983। मैं यकीन करती हूँ आपको याद हो गया। अगर याद हो रहा होगा और आपको जरूर अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कर देंगे दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लेंगे कि वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और भी जो भी मैं बनाऊँ। जैसे पूर्वी सिंह और पश्चिमी सिंह को कैसे याद रखेंगे, कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम कैसे याद रखेंगे? दोनों को 16 जनवरी ही याद रखना है। क्या रखना है? 16 जनवरी। और दोनों जो है 1990 में ये हुआ है, बना है। 16 जनवरी 1990। पूर्वी और सिंह, देखिए पूर्वी पूरा पूरा आपको क्या लाना है, 90% लाना है, तब एग्जाम में आप पास होइएगा। इसलिए पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी, पूर्वी सिंहभूम हो या पश्चिमी सिंहभूम, कितना लाना है? 90% लाना है। तो इससे याद हो गया होगा कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम हो, 16 जनवरी को 90% आपको लाना है। तो इसे याद रख लेंगे 1990। याद हो गया होगा, पूरा पूरी 90% याद रख लेंगे। पूरा पूरी, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, 16 जनवरी, 16 जनवरी और 1990। हो गया याद। हम आगे बढ़े। बोकारो, देखिए बोकारो और गढ़वा और चतरा दम एक ही है। तीनों का स्थापना 1991, 1991, 1991 में हुआ। पर कैसे याद रखेंगे? बोकारो, गढ़वा, चतरा। देखिए मैंने पहले बताया था कि एक बोका नाम का लड़का था जो बार बार 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह में गिर जा रहा था। तो चलिए वो आगे बढ़ता है, गिर के से वहां से तो उठ के आ गया। पर अब 1991 आ जाता है तो बोका क्या करता है, 1 अप्रैल का दिन रहता है। आपको पता है कि 1 अप्रैल को हम क्या बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, कौन सा फूल बनाते हैं? अप्रैल फूल बनाते हैं। जैसे कि आज 2 अप्रैल है, तो आज माने कि अप्रैल फूल को, बोका को क्या गया, अप्रैल फूल बनाया गया। तो जो बोकारो था, बोकवा, 1 अप्रैल 1991, बोकवा को क्या किया कि गढ़ा में ले जाकर चाट दिया। तो गढ़वा भी याद रख लेंगे कि 1 अप्रैल को 1991 के दिन ही, 1 अप्रैल को बोकारो को, बोकवा को और गढ़वा में ले जाके, गढ़वा में और चा से चतरा चाट दिया। तो तीनों का स्थापना एक ही दिन हुआ। पर देखिए 1 अप्रैल को बोकवा को 1991 में गढ़वा में डाला गया था, और बेचारा को चाट दिया था गढ़ा में। और चाटा तो निकाला कब, 29 मई 1991 को निकाला। तो इसे याद रख लेंगे कि चतरा जो है वो कब हुआ, चतरा कब हुआ, 29 मई 1991। मई याद रख लेंगे इसको। वो लोग तो दोनों 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बन ही गए। आगे बढ़े। आपको याद हो गया हो तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। फिर आगे हम देखते हैं और बढ़ते हैं, पाकुड़, कोडरमा और हजारीबाग। कैसे याद करेंगे? ये 15 जिले हो चुके हैं, ये 3 जिले याद करना, फिर राज्य निर्माण के बाद भी हम याद करेंगे। देखिए पाकुड़, कोडरमा, हजारीबाग, ये दोनों को याद कर ले रहते हैं क्योंकि उससे 1994 में है। देखिए पाकुड़, कोई अगर चोरी करता है, आपको पता होगा कि पाकुड़ जो जिला है सबसे कम पढ़ा लिखा लोग है। तो वहाँ पर अगर कम पढ़ा लिखा तो लोग चोरी ही ना करेगा। तो पाकुड़ कोई चोरी किया तो पकड़ाना चाहता है, पकड़ना, उसको पकड़ना है तो बोलता है को डरमा, मतलब डरमा, डरो मत तुम, नहीं पकड़ाएगा, नहीं पकड़ाएगा।
इसीलिए पाकुड़ और कोडरमा जो है कब है 1994 में। चोरी भी किया है, 94 से कैसे याद रखना है, चोरी भी किया है, 94 से चोरी भी किया है, फिर डर भी रहा कोडरमा कि पकड़ा ना जाए, पकड़ा ना जाए। जैसे याद रखना है कि पाकुड़ जो है, पाकुड़ की स्थापना कब हुई है, सॉरी फिर चाहूंगी, पाकुड़ जो है कब हुई है, 28 जनवरी 1994। चोरी किया 1994 में 28 जनवरी को पाकुड़, तो याद रखें पकड़ाने का डर था। फिर है कोडरमा, डरो मत, अरे हिल जाता मेरे से। कोडरमा दिखेंगे, कोडरमा जो है, कोडरमा मतलब डरो मत, डरो मत। 10 अप्रैल आ गया है 1994 में, तुम चोरी किया था, 10 अप्रैल आ गया, 10 अप्रैल 1994 को बोलता है कि डरो मत कोडरमा, कोडरमा डरो मत 1994, 10 अप्रैल याद हो गया, हो गया। चलते हैं आगे, हजारीबाग। हजारीबाग तो हम लोग देखे थे ना कि 18 वर्ष का था, 18 से लेकर 33 वर्ष लोग बहुत हजारीबाग में घूमते हैं, तो ये हो गया। और छोटा सा, सॉरी आगे बढ़ना चाहिए तो मैं उधर बढ़ रही हूँ। अब देखिए जीरे जो है ना, जीरो की स्थापना राज्य निर्माण के बाद आपको पता होगा, हमको भी पता है कि पहले 18 बन चुके थे, फिर उसके बाद 6 जिले बने थे, तो अब ये सब को याद कर लेंगे फटाफट। तो देखिए कैसे याद करेंगे, जो 18 जिले तो बन चुके थे, 19वां जिला कौन सा है, तो याद करते जाएंगे कि 19वां जिला है, लातेहार जो है 19वां जिला है। कब बना, 4 अप्रैल 2001 को, और पलामू से अलग होकर। देखिए पलामू, पलामू से अलग होकर, कोई मामू था, उसको एक लात मार दिया, एक नहीं 4 लात मारा, इसीलिए लातेहार, लात से मारा तो बेचारा अलग हो गया अपने मामू से, क्योंकि 4 लात मारा गया था। देखिए पलामू, उसका एक लात था और 4 लात से मारा, तो लातेहार अलग हो गया। तो किससे अलग हुआ, पलामू से लातेहार अलग हो गया, कब हुआ, एक ये 2001 में 4 अप्रैल को, क्योंकि 4 लात मारा था उसको, इसलिए 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार किससे अलग हो गया, मामू से, क्योंकि उसको मामू मारा था। तो मामू से अलग हो गया कौन, लातेहार, 4 अप्रैल 2001 को, बस याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, फटाक से बड़ा नहीं हो जाए वीडियो। जामताड़ा, 26 अप्रैल, 26 अप्रैल 2001 दुमका। देखिए जामताड़ा, कोई बोलता है कि बहुत जाम लगा हुआ है, इतना जाम लगा हुआ कि हम दुमक भी नहीं पा रहे, मतलब हट भी नहीं पा रहे, हिल भी नहीं पा रहे। दुमका, दुमक, दुमका से कौन अलग हुआ, जामताड़ा। जामताड़ा जाम में फंस गया था तो दुमक भी नहीं पा रहा था, और जामताड़ा कब लगा, तो 26 अप्रैल 2001 को। देखिए बोलता है कि देखो हम जाम में फंसे हुए हैं, हम वही बता सकते हैं कि 24 घंटा फंसेंगे, 26 घंटा फंसेंगे, मतलब फंसेंगे। तो जामताड़ा 26 अप्रैल 2001 को, जामताड़ा बेचारा एक पैर पे खड़ा था क्योंकि जाम लगा हुआ था, और 26 अप्रैल 2001 को जाम लगा हुआ था, और दुमका से जामताड़ा अलग हुआ। आपको ये सब याद होगा, फिर एक रिवीजन है क्योंकि देखिए पूछा जाता है 21वां जिला कौन सा है, तो 21वां जिला याद रख लेंगे, सिमडेगा होता है। 21वां जिला जो है मैंने देखा रिवर्स में, 21वां जिला सिमडेगा है, और ये गुमला से अलग हुआ है, और 30 अप्रैल 2001 को अलग हुआ। कब हुआ, 30 अप्रैल 2001 को। देखिए सिमडेगा, कोई अपना डेग धीरे धीरे चलाएगा, पैर चलाइएगा ही नहीं तो गुम हो जाइएगा ना। आप मानिए मम्मी के साथ गया मेला घूमने, और घूमने अपना डेग धीरे धीरे चला रहा है, मम्मी आगे निकले जाए तो मम्मी से छूट जाएगा तो गुम जाइएगा, तो गुमला, तो गुमला गुम हो गया सिमडेगा में। सिमडेग, डेग कम चला रहा था इसलिए गुमला से क्या अलग हुआ, सिमडेगा अलग हुआ, याद कर लेंगे। कब मेला देखने गया था वो लोग, 30 अप्रैल 2021 बोलिए 2001 को देखने गया था सिमडेगा में। 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा गुमला से अलग होकर बना, बस इतना ही। फिर देखते हैं आगे, सरायकेला खरसावा, इसको कैसे याद रखेंगे, सरायकेला खरसावा, ये भी 30 अप्रैल 2001 को बना, और ये पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर बना था। पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर, जानते हैं कि इसी का ही हिस्सा है तो याद रखना आसान होगा, पर 30 अप्रैल 2001 पक्का याद रखेंगे। खुट्टी और रामगढ़ हम देख लेते हैं फटाक से, खुट्टी और रामगढ़। खुट्टी जो है कब बना, 12 सितंबर 2007 को बना, 12 सितंबर 2000 किससे, रांची से अलग होकर। देखिए रांची में बहुत भीड़ भाड़ रहता है क्योंकि वो राजधानी है, तो एक व्यक्ति बोला कि हम रांची में खुट्टी नहीं गाड़ सकते, हमको अलग करो, तो खुट्टी लेके अपना अलग हो गया। कब अलग हो गया, और बोला कि हम सात ठो हमको खुट्टी गाड़ना है, साथ साथ, तो इसीलिए याद रखेंगे 2007 को जो है, 12 सितंबर तो याद ही रहता है सबको, 2007 को रांची से अलग हो गया खुट्टी, क्योंकि रांची में खुट्टी नहीं गाड़ पा रहा था। फिर देखते हैं रामगढ़, ये भी 12 सितंबर 2007 को अलग हो, किससे, हजारीबाग से। बोला कि देखो जब भी हम हजारीबाग में घूमने जाते हैं ना, हमको गड़ जाता है, कांच उच जो रहता है ना उसमें गड़ जाता है, हम अलग होंगे, हम राम मंदिर जाएंगे, हम हजारबाग में नहीं जाएंगे, तो रामगढ़, वो भी कब अलग हुआ, तो 12 सितंबर 2007 को। 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग से रामगढ़ अलग हो गया। बाग में घूमने जाता था, पैर में बार बार गड़ जाता था बेचारा, बोला अब हम राम मंदिर जाएंगे, तो रामगढ़, रामगढ़ कहाँ से अलग हुआ, हजारीबाग से अलग हुआ 12 सितंबर 2007 को। अच्छा लगा तो जरूर सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट देने वाली हूँ। तो आप ज़रूर चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।